Good morning, dears. I have to say one thing that most of you are not coming to the site, you are not witnessing the video which are sent to you. One thing I have to say here, Newton said to his students that I have killed the time and now the time is killing me. So dear students, please join the class and learn in this period. Okay, now today we will study about one thing in chapter first, that is your chemical reactions. In chemical reactions, only two topics are left out and one I am going to cover today, corrosion. So what is corrosion? Corrosion is slowly eating away of metallic article when exposed to the withering condition of atmosphere for long time. Now try to understand the thing. कोरिजन क्या है? कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जब मेटालिक आर्टिकल को बाहर, घर से बाहर वातावरण में, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके मेटालिक आर्टिकल खत्म होने लगता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। कोरिजन में एक विशेष टर्म आता है जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग और कोरिजन के अंतर को थोड़ा समझना है। रस्टिंग भी कोरिजन का एक प्रकार है, लेकिन जब कभी भी रस्टिंग की बात की जाएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ आयरन आर्टिकल की ही बात कर सकते हैं और कोरिजन के अंतर्गत रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आते हैं, रेस्ट ऑफ द मेटल्स आते हैं। लेकिन ये टर्म रस्टिंग है, ये केवल और केवल आयरन से जुड़ा हुआ है। कोरिजन में बाकी चीजें आती हैं। अब रस्टिंग में क्या होता है कि लोहे के सामान को जब हम घर के बाहर रख देते हैं लंबे समय तक तो देखते हैं कि उसके ऊपर में ब्राउन डिपॉजिट्स बनने लगते हैं। मिट्टी जैसी रचना आती है, ब्राउन डिपॉजिट्स उस पर खड़ा होने लगता है। ब्राउन रेडिश डिपॉजिट ये बनने लगता है और जब भी हम उसको झाड़ते हैं पूरा का पूरा वो मिट्टी बन के गिर जाता है। तो ब्राउन रेडिश डिपॉजिट केमिकली क्या है ये हमको समझना है। इसे ही हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है आपका Fe3O4। नाम आप जानते हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। रस्ट का फॉर्मूला बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। Fe3O4 ये रस्ट का फॉर्मूला है, नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब ऐसा कोई फॉर्मूला केमिस्ट्री में बन नहीं सकता, आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि Fe का वैलेंसी 4 कभी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 कभी नहीं हो सकती है। तो हकीकत में है क्या ये? दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स। दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स। ये दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। मिक्सचर कौन है? FeO है और Fe2O3। ये +2 स्टेट का कंपाउंड है और ये +3 स्टेट का कंपाउंड है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा Fe3O4। नाम आपको मालूम है, ये फेरस ऑक्साइड और इसका नाम आप जानते हैं फेरिक ऑक्साइड है। लोअर वैलेंसी जहां काम करता है मेटल के साथ, उसके साथ हम लोग अस लगाते हैं कंपाउंड की नेमिंग में।
और ना हायर वैलेंसी काम करती है, उसके साथ एक लगाया जाता है कंपाउंड की नेमिंग में। ये +2 स्टेट का आयरन का ऑक्साइड है, इसलिए इसे हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और ये +3 स्टेट का आयरन का कंपाउंड है, इसलिए हम लोग इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको Fe3O4 मिल जाएगा, जो फेरिक ऑक्साइड है, और ये आयरन का रस्ट है। तो रस्ट का फॉर्मूला एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। अब कोरिजन के रास्ते और बातों को हम लोग समझे कि दूसरे एलिमेंट्स में कोरिजन कैसे होता है। जैसे अब हम लोग कॉपर को लेते हैं। कॉपर के आर्टिकल्स या पॉट बाउल्स जो आपके घर में है, बहुत दिनों के लिए आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो कॉपर के ऊपर में क्या होता है, ग्रीन स्मट जम जाता है। तो ग्रीन स्मट जो कॉपर पॉट्स के ऊपर जमते हैं, कॉपर पॉट्स के ऊपर में जो ग्रीन स्मट जमता है, ग्रीन कोट जमता है, ये ग्रीन कोट क्या है, ये रस्टेड हो चुका है। कॉपर रस्टेड हुआ है, कॉपर का कोरिजन हुआ है, इसलिए ग्रीन कोट बनता है। ग्रीन कोट क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये हमें याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है क्यूप्रिक कार्बोनेट। ये क्यूप्रिक कार्बोनेट का लेयर है जो उस पर जमता है। जब भी आप इसको हटाएंगे, कॉपर की जो क्वांटिटी है कॉपर पॉट में वो घट जाएगी। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिल्वर जो है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स के ऊपर में जो सबसे इसका कोरिजन होता है ब्लैक कलर, उसके ऊपर में जम जाता है। तो ये ब्लैक कलर सिल्वर के ऊपर में ब्लैक स्मट जमता है। आपने देखा होगा चांदी की अंगूठी अगर आपने पहना हो, बिछुआ जो है और चांदी के जो भी गहने हैं, उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये काले रंग के धब्बे क्यों पड़ते हैं, ये कोरिजन ऑफ मेटल के कारण होता है। जैसे एजीएस, ये इसका कंपाउंड का नाम है, अर्जेंटो सल्फाइड, अर्जेंटो सल्फाइड ये बनता है अर्जेंटो सल्फाइड। हमारे एटमॉस्फेयर में जो H2S गैस है, फ्री सल्फर है, वो सिल्वर से रिएक्शन करके अर्जेंटो सल्फाइड बनाता है। अर्जेंटो सल्फाइड के बाद ये ब्लैक कलर का होता है। अगर इसके बायोलॉजिकल नेचर को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हाईली टॉक्सिक पदार्थ है, ये हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला पदार्थ है कुछ। और इसलिए ये कहा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जा सकता। सी हियर, व्हाई शुड वी नॉट टेक एग, व्हाई शुड वी नॉट टेक एग, नॉट टेक एग विद सिल्वर स्पून, विद सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून से चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया। क्यों? क्योंकि अंडे के बीच में जो यॉक होता है, जिसे हम यॉक कहते हैं, जैसे मानिए आपका अंडा है, ये अंडा है, ये आपका यॉक कहलाता है। ये यॉक जो है वो येलो कलर का होता है, आपने देखा होगा, ये येलो होता है और ये मूलतः सल्फर से बना होता है। जब चांदी का चम्मच इसमें धंसेगा तो सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करेगा, अर्जेंटो सल्फाइड बनाएगा, ब्लैक कलर का पदार्थ बनेगा और खाने में जब ये हमारे बॉडी के भीतर जाएगा तो टॉक्सिक मटेरियल है, बीमारी खड़ी करेगा। ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग आगे मेजर्स पढ़ते हैं कि कोरिजन को रोकने का क्या तरीका हो सकता है, इससे कि कोरिजन के रास्ते मेटल या मेटालिक आर्टिकल्स कोरोड होते हैं और अल्टीमेटली कमजोर हो जाते हैं। तो इसे बचने का रास्ता क्या है? तो मेजर्स टू प्रोटेक्ट कोरिजन, मेजर्स टू प्रोटेक्ट कोरिजन। अब ये कैसे इनको कोरिजन से बचाया जाए, तो सबसे पहला इसमें जो मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है वह है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या होता है कि बैरियर मेथड में जो रिएक्शन है वह नहीं कर पाएगा मेटल से, उसके बीच में एक लेयर हम लोग बनाते हैं और ये प्रोसेस जो अपनाया जाता है पेंटिंग ऑफ मेटालिक आर्टिकल्स, पेंटिंग ऑफ मेटालिक आर्टिकल्स, मेटालिक आर्टिकल्स। जितने भी मेटालिक आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर हम पेंट लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा खिड़की में जो लोहे का सामान होता है,
जो भी लोहे का सामान लगता है, उसके ऊपर में हम लोग पेंट लगाते हैं। पेंट लगाने से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और बाकी जो कुछ भी उसमें वेदरिंग सब्सटेंसेस है एटमॉस्फेयर में, उनका कनेक्शन मेटल से टूट जाता है और इसलिए मेटालिक आर्टिकल्स जो है सुरक्षित रह जाते हैं। सेकेंड मेथड इसमें जो आता है वह है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड। अब सैक्रिफिशियल मेथड क्या है? आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, हमें चाइना से, पाकिस्तान से, किसी भी देश से डर नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे बॉर्डर पर मिलिट्री खड़ी है और मिलिट्री अपने जान को गंवा करके हमारी रक्षा करती है। तो सैक्रिफिशियल मेथड में ऐसा कुछ किया जाएगा कि मेटल के ऊपर में एक मेटल की कवरिंग लगा दी जाएगी, जब तक वो मेटल कटेगा नहीं, आर्टिकल का मेटल नहीं कटता। इसमें जो सबसे नॉर्मल प्रोसेस है उसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन is the developing of thin zinc coat of the surface of iron article, आयरन आर्टिकल के ऊपर में हम लोग जिंक की एक परत लगा देते हैं। तो जब तक जिंक कटेगा नहीं, आयरन का कोलिजन नहीं होगा, और इसलिए इसे हम लोग सैक्रिफिशियल कहते हैं कि जिंक अपना बलिदान देगा, उसके बाद ही, जिंक को काटने के बाद ही आयरन आर्टिकल की बारी आएगी। इसलिए इसे हम लोग सैक्रिफिशियल मेथड कहते हैं। तीसरा मेथड जो एडॉप्टेड है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड ये है कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस बनाए गए हैं जिसके माध्यम से रस्टिंग को या कोराइजन को रोका जाता है। तो इसे हम लोग एंटी रस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन बाजार में उपलब्ध है। एंटी रस्ट सॉल्यूशन केमिकली वास्तव में है क्या? ये केमिकली एल्कालाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन है। एल्कालाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन। ये एल्कालाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन है। जब इससे हम लोग पेंटिंग कर देंगे आयरन आर्टिकल का, तो उस आयरन आर्टिकल पर रस्ट कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन है। रस्ट को रोकने की इसमें पूरी क्षमता है। तो इसके बाद जो दूसरी टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 1 में बची हुई है केमिकल रिएक्शंस में, वो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। रेंसिडिटी क्या है? तो वायरी फूड मटेरियल्स जो है, जो मार्केट में मिलते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, तो अगर उसे हम लोग घर में ऐसे रख दें तो क्या होगा? उसमें फाउल स्मेलिंग आने लगती है और खाने में खट्टा लगता है। तो पदार्थ क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, अनफिट हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता। इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी को डिफाइन क्या होगा? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ making a fried article unfit for consumption. अब इसमें होता यह है कि जो फ्राइड आर्टिकल्स हैं, आपके वायल हैं, जब ऑक्सीजन उसको मिलता है तो वह एसिड का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ है इस रिएक्शन को, वायल है प्लस ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनता है, तो एसिड में आप जानते हैं इसका स्वाद क्या होगा? इसका स्वाद खट्टा होता है, सावर इन टेस्ट होता है। दूसरा बात, एसिड के पास कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। कोरोसिव प्रॉपर्टी है, ये तोड़ने लगता है चीजों को। इसके प्रभाव में क्या होगा? जो भी आर्टिकल है, फूड आर्टिकल है, वो आपका रॉट कर जाएगा। रॉट करता है, सड़ने लगता है, और रॉट करने से इसमें फाउल स्मेलिंग आने लगती है।
फाउल स्मेलिंग आने लगती है, इसलिए ये पदार्थ खाने लायक नहीं रहता। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसको नाइट्रोजन यूज किया जाता है। नाइट्रोजन से फ्लश करके पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को रखते हैं। थैंक यू डियर्स।